परिवर्तनीय एकादशी की शुरुआत 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 से होगी और इसकी समाप्ति 4 सितंबर 2025 के सुबह 4:21 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार ये एकादशी इस साल 3 सितंबर 2025 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी पर भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी को पार्श्व एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है परिवर्तनीय एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि पर सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, या भोजन करें तो हल्का भोजन करें और सात्विक भोजन करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी, ऋतुफल और तिल अर्पित करने चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण ना करें और शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं, या अगर आपके शरीर का सामर्थ्य नहीं हो तो फलाहार आप कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। भगवान विष्णु के मूल मंत्र देख लेते हैं। कौन से मंत्रों का आपको जाप करना है। आप भगवान को सबसे प्रिय मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये मंत्र जो है वह उद्धार करने के लिए हमें बताया गया है। शास्त्रों में इस मंत्र का उल्लेख है और भगवान को अति प्रिय है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जाप कर सकते हैं करें, नहीं तो आप ओम नमो नारायणा विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आपको उच्चारण करते हुए अच्छा लगे, जिसमें आपका मन रमता हो, वह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उपायों के बारे में। मान्यता है कि यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्तम होता है। इस दिन भक्तों द्वारा किए गए कुछ उपायों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जान लेते हैं कौन से उपाय हैं। सबसे पहले है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में पूजनीय है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अन्य भोग में भी तुलसी दल डालकर श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामना पूर्ण होती है। अगला उपाय, परिवर्तनीय एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, यानी कि जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अगर परिक्रमा करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है और आपके कार्यों में जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं वह दूर होती हैं और जीवन में धन्य धान्य बढ़ता है। तीसरा उपाय है, परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों में अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा करने के बाद किसी गरीब या ज़रूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, पीली दाल या पीले रंग की मिठाई दान करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे करने से अड़चनें दूर होती हैं। आपके कार्यों में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो दूर होंगी और तरक्की आपको मिलेगी। चौथा उपाय, परिवर्तनीय एकादशी के दिन तुलसी के पास सुबह व शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। माँ तुलसी को
लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर पर स्थायी रूप से वास करती हैं। फिर आता है 5वां उपाय। परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु वास करते हैं और कहते हैं कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही जीवन में आर्थिक खुशहाली भी आती है और आपके मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं राशि अनुसार कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लाल रंग की चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को इलायची अर्पित करनी चाहिए व गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि के जातकों को परिवर्तनीय एकादशी के दिन गुड़ का दान करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करें तो घर में खुशियां आती हैं। सिंह राशि के जातक इस दिन घी का दान करें और पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। कन्या राशि के जातक भगवान विष्णु को खीर का भोग अर्पित करें तो उन्हें लाभ होगा। तुला राशि के जातक परिवर्तनीय एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। कच्चे दूध और गंगा जल से भगवान विष्णु का आप जलाभिषेक कर सकते हैं और उनकी विधिवत पूजा करें तो लाभ होगा आपको। वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, इससे नारायण भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु राशि के जातक परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं और पीले चंदन का दान करें। मकर राशि के जातक परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें। और कुंभ राशि के जातक परिवर्तनीय एकादशी के दिन दही और शहद से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मीन राशि के जातक परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीले फल का दान करें और गरीबों को भोजन लगाएं। ये सारे राशि के अनुसार आपको दान बताए गए हैं। अगर आपका जो भी समर्थ होता है, आप इन सब चीज़ों को करने में अगर समर्थ नहीं है, आपसे जो भी बन पाता है आप वह कीजिए और मन से भगवान को प्रार्थना करते हुए जो भी चीज़ आप उनको अर्पित करें और या फिर आप जो भी चीज़ें दान में देते हैं तो प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से सच्चे मन से प्रार्थना करके उन्हें दान दीजिए। भगवान विष्णु आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके पास जो भी हैं आप उनको अर्पित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एकादशी मैया की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इसके बारे में कुछ बतलाइए। श्री भगवान ने कहा कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत तथा पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इसे परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य
करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमा कर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने मुझको तुच्छ याचना करते हुए समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, बुर्वलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना की, सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, योग्य नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान वामन की जय, एकादशी मैया की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।